हाँ, तो कैंडल स्टिक पार्ट 2 में हम लोग पार्ट फर्स्ट में बुलिश बेरिश और कंटिन्यूशन का बहुत कुछ पढ़े थे, और सेकंड पार्ट में हम लोग भी कुछ कैंडल जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। इसमें हम लोग साथ साथ ही देखते जाएंगे बुलिश बेरिश पैटर्न को। तो अभी आपको जो भी पैटर्न पिछला क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, उसका नोट्स बनाना है। रेड पेन, ग्रीन पेन और ब्लू पेन, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए सारा डिज़ाइन को आपको बनाना है। जैसे हम लोग ऐसा ग्रीन कैंडल बनाएंगे तो ग्रीन पेन से आपको बनाना है। फिर रेड कैंडल अगर बना रहे हैं तो रेड से बना देना है। तो ऐसे आपको नोट्स तैयार कर लेना है जो आगे आपको काम आएगा। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं बुलिश कैंडल स्टिक में और क्या क्या पैटर्न है। बुलिश में आता है बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। इसका नाम में इसमें क्या होता है कि मार्केट बुलिश का जब भी बात करेंगे तो डाउनफॉल होना चाहिए। उसमें क्या होता है, ग्रीन रेड गिर रहा है तो रेड कैंडल तो रहेगा ही। इसमें एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा इसके पेट के अंदर, रेड के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो ये लो है ओपन इसके अंदर होगा, क्लोज भी इसी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बुलिश हरामी कैंडल। इसी का सेम अपोजिट अगर हम बात करें बेरिश हरामी, तो वो कहाँ पे होगा, वो टॉप पे एक बड़ा रेड टॉप पे है, तो अप ट्रेंड में है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके गैप डाउन होगा थोड़ा और उसके पेट के अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपको इस टाइप का एग्जाम्पल। ये बुलिश हरामी का हो जाएगा और ये हो जाएगा टॉप पे होगा, तो ये बेरिश हरामी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग बुलिश हरामी बेरिश हरामी, इसको चार्ट पे भी देखते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड होगा, सारा कैंडल, इतना कैंडल इसलिए पढ़ रहे हैं कि हर जगह एक कैंडल नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग कैंडल मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल था, उसके पेट के अंदर में आपको देख रहे हैं ग्रीन कैंडल है, तो ये बुलिश हरामी का एग्जांपल हो गया। सेम इसी टाइप से टॉप पे मिलेगा आपको, अलग अलग चार्ट में अलग अलग जगह। तो ऐसा इसका एक एग्जांपल हम लोग खोज लेते हैं। तो इस टाइप से आप चार्ट पे एग्जांपल खोजिए। ठीक है, यहाँ भी अगर देखिए तो यहाँ पे बुलिश हरामी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, बेरिश हरामी खोजते हैं, कहीं ना कहीं मिलेगा। इसको मान सकते हैं ये दो कैंडल को टॉप में इसके अंदर है, उतना क्लियर नहीं है, और क्लियर रहेगा उसके एग्जैक्ट गैप डाउन होगा उसके पेट के अंदर दिखना। तो आपको
तो इस टाइप से ही हम लोग कैंडल को खोजेंगे। इसको खोजिएगा, मिल जाएगा। वही है कि हर कैंडल हर जगह नहीं मिलता है। तो ये हो गया बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी। 15 मिनट में देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ मान सकते हैं इसके अंदर में है, और ये थोड़ा पियर्सिंग टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैंडल को पहचानने सीखिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल है ट्विजर बॉटम ट्विजर टॉप। तो इसको हम लोग मानते हैं। ट्विजर बॉटम से मतलब है कि बॉटम पे मिलना चाहिए, और ट्विजर है मतलब आइडेंटिकल होना है, मतलब पहला कैंडल रेड रहेगा, ठीक है, और दूसरा कैंडल नेक्स्ट कैंडल जो रहेगा ग्रीन रहेगा। तो उसमें क्या कंडीशन है कि ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस दोनों का लो जो होगा एकदम सेम रहेगा। मतलब ये प्राइस, यहाँ का ये प्राइस लेवल होगा, दोनों कैंडल इसको टच किया हुआ रहेगा, और ये सपोर्ट पे बनेगा, बॉटम पे बनेगा, इसलिए इसका नाम है ट्विजर एट बॉटम। और सेम इसके अपोजिट ये बुलिश में आएगा, और बेयरिश के लिए ट्विजर एट टॉप, मतलब उसमें टॉप पे बनेगा ग्रीन कैंडल, और नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगा, जिसका ऐसा भी हो सकता है, या इसमें थोड़ा सा वीक अगर निकला भी रहा, ठीक है, तो इसका जो टॉप होगा ये सेम रहेगा। तो ये हो गया ट्विजर एट टॉप, ये हो गया ट्विजर एट बॉटम। इसको हम लोग, तो ये जब सपोर्ट पे बनता है तो ऊपर जाने की संभावना है, ये जब रेजिस्टेंस पे बनता है तो नीचे गिरने का। ये बता रहा है कि इस प्राइस के नीचे प्राइस नहीं आ रहा है, और यहाँ बता रहा है कि इस प्राइस के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग अगर चार्ट पे देखिएगा इस टाइप से खोजना है। तो ये सब स्पेशल कैंडल है, मतलब बहुत कम मिलता है, बाकी कैंडल तो आपको तुरंत तुरंत मिलेगा। इस सब में थोड़ा खोजने में इसलिए दिक्कत आता है। तो ये फॉर्मेशन देखिए कि इस टाइप से जब फॉर्मेशन होगा तो अपने को मानना है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्विजर एट बॉटम, यहाँ पे दोनों का लो यहीं पाया है, टच किया है। उसके बाद तो इसमें से हम लोग पहले रेड कैंडल खोजें और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन खोजें, तो वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल होगा। ट्विजर एट टॉप, यहाँ देखिए ट्विजर एट टॉप हो गया। इसमें क्या है, दोनों का हाई सेम है, और यहाँ ग्रीन के बाद रेड बना, तो उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। तो ये हो गया ट्विजर एट टॉप। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे हम लोग, ये इसमें लो नहीं है, लो अगर एकदम सेम टू सेम मिलना चाहिए। यहाँ अगर देखें तो ये है ट्विजर एट बॉटम, ये दोनों इसका लो। तो इस टाइप से हम लोग कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल है बुलिश काउंटर अटैक। तो यहाँ नाम से ही देख रहे हैं क्या बताया जा रहा है, काउंटर अटैक।
तो काउंटर अटैक का मतलब है कि कोई एक आदमी अपोजिट अटैक कर रहा है जैसे, ठीक है। तो देखिए बुल काउंटर अटैक, बियर काउंटर अटैक में क्या होगा, यहाँ होगा कि प्राइस नीचे गिर रहा था और ये जो सपोर्ट एरिया है अपना कोई, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ प्राइस गिर रहा था नीचे। इसमें क्या होगा कि प्राइस गिर के कैंडल बनेगा और नीचे चले आएगा रेड कैंडल, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसके बाद क्या होगा कि बुल लोग बाय करके प्राइस को ऊपर ले आएंगे। तो इस टाइप से इसको कहते हैं बुल काउंटर अटैक। सेम इसी के अपोजिट, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, टॉप पे यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, और प्राइस जब ब्रेकआउट करेगा ग्रीन कैंडल यहाँ पे, ठीक है, उसके नेक्स्ट कैंडल क्या होगा कि यहाँ पे बियर अटैक करके प्राइस को नीचे अंदर ला देगा। तो ये अपना यहाँ ये सपोर्ट पे होगा और यहाँ रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ बुल जब अटैक करेगा वापस तो इसका नाम बुल काउंटर अटैक है, और टॉप पे जब रेजिस्टेंस बियर लोग और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को फिर से फेल कर देते हैं तो उसको बियर काउंटर अटैक कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखिए ये इसका एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ कि नीचे आ गया, लेकिन अगला कैंडल जो है फिर से आके उसको ऊपर लेके चले गया प्राइस को। ये हुआ ब्रेकडाउन सपोर्ट का, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल प्राइस को ऊपर लेके चले गया, तो ये हो गया बुल काउंटर अटैक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस है, तो इस वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ बुल अपना दम लगा के ऊपर ले गए, प्राइस को ब्रेकआउट किए, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ बियर काउंटर वो लोग नीचे गिरा दिए, फिर से यहाँ पे ये लोग अपना हिम्मत किए, उसके ऊपर नहीं जा पाए, फिर से यहाँ पे बियर काउंटर अटैक करके नीचे आ गए। तो इस टाइप से हम लोग बुल काउंटर अटैक और बियर काउंटर अटैक को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है कि इस सब का यूज हम लोग आगे चल के करेंगे एग्जाम्पल में कैसे कैसे, तो उसको अभी हम लोग इसलिए सिंगल सिंगल देख रहे हैं, ठीक है। बियर काउंटर अटैक में क्या होता है, प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में होता है, कहीं पे प्राइस करता है ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा प्राइस, ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट कर देगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा इसके ऊपर, गैप अप होगा लेकिन क्लोज हो जाएगा इसके नीचे, अंदर या कहीं तक ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि इसका ओपन से भी इसका क्लोज से ऊपर इसका ओपन होगा और वो क्लोज कर देगा उस कैंडल के अंदर लाके, तो इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये बियरिश का पहचान है, ठीक है। तो इसको हम लोग चार्ट पे अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए
ठीक है। यहाँ नेक क्लोज हुआ था, नेक्स्ट डे ओपन हुआ इसके ऊपर और क्लोज फिर कर दिया इसके अंदर, तो ये हो गया डार्क क्लाउड कवर। देखने में आपको वही बियरिश पियर्सिंग टाइप लगता है, लेकिन इसमें है क्या कि नेक्स्ट डे का ओपन जो होता है क्लोजिंग से ऊपर होता है टॉप पे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कैंडल सब खोज के आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, यहाँ देखिएगा तो ट्विजर है, टॉप है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे डार्क क्लाउड कवर को टॉप पे, मतलब रेजिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूएशन में देखते हैं। कंटिन्यूएशन जैसे बताए ही थे कि अगर कोई ट्रेंड बुलिश चल रहा है, मतलब वो अपना ऐसे हायर लो करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि डोजी बनेगा, तो ट्रेंड चेंज होने का संभावना होता है, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। तो वो अपना जैसे जहाँ पर डोजी बनना है इस एरिया में डोजी बनेगा, तो इस एरिया में हमको वेट करना है, या तो इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, या इसके नीचे आएगा तो समझेंगे कि ब्रेक डाउन हो गया और प्राइस नीचे आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखिए प्राइस ऊपर गया और यहाँ क्या बन रहा था, स्पिनिंग टॉप और डोजी, इसको हम लोग से इस कैंडल को डोजी कहते हैं। पिछले में बताए थे डोजी में क्या होता है कि बॉडी एकदम छोटा होता है और विक बड़ा रहेगा, इस टाइप से, ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का। और स्पिनिंग टॉप में क्या होगा, बॉडी थोड़ा सा बड़ा रहेगा और इस टाइप से ही रहेगा। रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉप और बॉटम पे ही इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें ये स्पिनिंग टॉप का काम कर रहा है, तो इस हिसाब से आपको ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब जिस टाइप का ट्रेंड रहेगा उस टाइप का ही चलने का संभावना ज़्यादा रहता है, और जब आए तो ट्रेंड चेंज होने का भी संभावना रहता है। तो इस कंडीशन में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके और भी चीज़ देखेंगे, डाइवर्जन वगैरह वो आगे पढ़ेंगे तब। उसके बाद एक है फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री में क्या होता है कि प्राइस गिर रहा है, मान के चलिए ऐसे टॉप गिर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा रेड कैंडल आएगा, उसके बाद 3 स्मॉल या ग्रीन कैंडल इसी के अंदर रहेगा, धीरे धीरे इसका टॉप पे जाएगा। उसका नेक्स्ट कैंडल फिर से क्या होगा कि इसको, मतलब ये 3 दिन का मेहनत 1 दिन में फिर नीचे कर देगा, तो इसको हम लोग कहेंगे फॉलिंग थ्री। और ये बेरिश पैटर्न में बनता है। और इसी के अपोजिट बुलिश में अगर देखेंगे तो क्या होगा कि एक बार ग्रीन कैंडल अपना आएगा सपोर्ट पे, ठीक है, और यह अपना ट्रेंड जहाँ भी चेंज होना है वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आएगा और हल्का सीलिंग होगा, मतलब थोड़ा सीलिंग होते रहेगा, प्राइस डाउन आएगा, फिर एक सिंगल ग्रीन कैंडल में पूरा का पूरा उठ जाएगा। तो ये इसको कहेंगे हम लोग राइजिंग थ्री कैंडल। इसको हम चलिए चार्ट पर देखते हैं। एग्जांपल पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को प्राइस बार यहाँ मेहनत कर रहा ऊपर जाने का, जा नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसका क्या स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है फॉलिंग थ्री,
मतलब इसमें क्या है कि एक अपना ये रेड कैंडल गिराया, धीरे धीरे ऊपर ले गया, फिर सीधे गिरा दिया। तो ये एग्जांपल हो गया आपको फॉलिंग थ्री का। मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में जब भी ऊपर जाए तो वो सेल करने का मौका मिल देता है, शॉर्ट करने का। सेम इसी का अपोजिट हम लोग राइजिंग थ्री भी देखेंगे कहाँ खोजने का। किसी और में देखते हैं। कैंडल को चार्ट पे खोजना है, टाइम लगेगा आपको धीरे धीरे, लेकिन उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। जैसे इसको अगर माने हम लोग राइजिंग थ्री खोजना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल इसको ऊपर ले गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल। उसके बाद हल्का 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 डाउन आया, फिर से उठा दिया। तो इस हिसाब से एग्जैक्ट फिगर आपको मिलेगा खोजने पे। तो ऐसा सब फॉर्मेशन होता है। ये सब इसलिए ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि इसको हम लोग स्पेशल टाइप से देख रहे हैं कि ये सब भी बनता है और काम करता है। ठीक है, इस सब कैंडल स्टिक इतना इसलिए बता रहे हैं कि सारा जब बैंक निफ्टी में या निफ्टी में जब इस्तेमाल करिएगा तो ज़्यादा आपको ये सब काम आएगा कि प्राइस को ट्रैप ऐसे किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए बैंक निफ्टी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया, यहाँ फॉलिंग हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल उठ गया। तो ये इसको हम लोग पूरा राइजिंग थ्री के नाम से कहेंगे। ठीक है, यहाँ ट्विजर है, टॉप मिल रहा है, यहाँ डार्क क्लाउड कवर मिल रहा है आपको। यहाँ क्लोजिंग था, यहाँ अप हुआ, उसके सीधे नीचे गिर गया। ठीक है, यहाँ राइजिंग थ्री है, नीचे है, उठ गया। तो ये राइजिंग थ्री का एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहाँ अगर समझिए ये ट्विजर एट बॉटम है, ये पूरा इसके नीचे नहीं जा रहा है। ये जो है दो कैंडल, इसको हम लोग देखें गौर से। ये सारा चीज़ जब बैंक निफ्टी या निफ्टी के इंडेक्स पे आइएगा स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो सब मिलेगा और इसका ही इस्तेमाल होता है। यहाँ ट्विजर एट बॉटम है, यहाँ ट्विजर एट टॉप है, और इसको देखिएगा तो बेरिश हरामी हो गया, ये हो गया ट्विजर एट टॉप। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सब कैंडल जब सारा कैंडल का इस्तेमाल होता है। चलिए, उसके बाद राइजिंग थ्री फॉलिंग थ्री देख लिए एग्जांपल। उसके हाई वेव मदर कैंडल। तो हाई वेव मदर कैंडल क्या होता है कि हाई वेव से मतलब है कि इसमें जो वीक होगा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और मदर कैंडल से है कैंडल ही बनेगा बहुत ज़बरदस्त, या तो रेड या तो ग्रीन। और हाई वेव में इसका जो वीक होगा, अपर वीक लोअर वीक, ये लंबा लंबा रहेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं चले जाए या इसके नीचे नहीं चल जाए तो ये एरिया को हम लोग साइडवेज मान के वेट करेंगे। वही कंडीशन इसमें भी होता है कि जब तक प्राइस यहाँ पर डोमिनेटिंग है, किसका बुल है, मतलब प्राइस को
यहाँ से उठा के बुल ऊपर ले गया, तो हो सकता है धीरे धीरे नीचे भी आ जाए, लेकिन जब भी जाएगा यहाँ से फिर ऊपर ही जाएगा। सेम इसमें क्या है कि बियर डोमिनेटिंग है, तो प्राइस को यहाँ से गिरा के यहाँ लाया, तो धीरे धीरे अगर उठ के भी यहाँ से जाएगा तो फिर इसमें गिरने का संभावना हाई है। और इस एरिया के जब तक अंदर है तब तक समझिए कि एक साइडवेज ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे। जैसे मान के चलिए इसमें लो यहाँ है और यहाँ है, तो ये हाई वेव कैंडल हो गया ये वाला। जब तक इसके अंदर था टाइम पास में हम लोग यहाँ इसका हाई वेव कैंडल जब भी आता है इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेते हैं, और इस एरिया में ट्रेड नहीं करते। देखिए पहले भी और आगे भी कितना टाइम पास कर रहा, ठीक है। जब भी इसके ऊपर निकला तो अच्छा पॉइंट मिला, इसके नीचे फिर से जैसे गिरा, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा पॉइंट मिला। और अगर शॉर्ट टाइम में भी देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये 15 मिनट का ये हाई वेव हो गया ये और ये। तो मतलब अगर इसमें देखें तो यहाँ पे अपने ट्रेड नहीं था, जैसे ही इसको ब्रेक किया दूसरा हाई वेव बैक का यहाँ था, मतलब कंटिन्यूअस हमको बहुत लंबा फॉल मिला, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। और मदर कैंडल में होता है कि जो बड़ा कैंडल होता है उस कैंडल को हम लोग मान के उसके अंदर जो भी ट्रेड होता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं समझते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आज के डेट में ही जो सब पढ़ाए हैं वो सब का देखिए एग्जांपल, ये मदर कैंडल, इसके अंदर में इतना कैंडल बन रहा, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, बुल काउंटर अटैक, नीचे आया उठा के ऊपर ले चल गया, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर खुला अंदर ले आया, बियर काउंटर अटैक, ठीक है। यहाँ देखिए ट्विजर एट बॉटम बन रहा है बैंक निफ्टी में भी करंट में, तो ये है, हो सकता है कि प्राइस और ऊपर चल जाए, लेकिन अभी इसके अंदर घूम रहा है। तो ये हो गया मदर कैंडल का एग्जांपल, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए तो ये हो गया हाई वेव इसके अंदर और इसके अंदर, तो यहाँ इसके नीचे गया तो सेल हुआ, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो बाइंग बनता, फिर इसी एरिया में देखिए बार बार रेजिस्टेंस लेके गिर गया। तो इस हिसाब से हम लोग सारा कैंडल को आइडेंटिफाई करके काम करते हैं। जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं आपको कैंडल, डाउ थ्योरी, ठीक है, कैंडल का सारा होना चाहिए। डाउ थ्योरी को डेली, वीकली, मंथली तीनों पे बनाने समझिए। उसके बाद कैंडल का इस्तेमाल कैसे हो रहा है बता ही रहे हैं, उसको कैंडल को पहचानने सीखिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ट पैटर्न सीखेंगे, बुलिश चार्ट पैटर्न, बियरिश चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। इतना को हम लोग मिक्स कर देंगे तो अपना बाय सेल का डिसीजन आने लगेगा। उसके बाद हम लोग फिर से तब इंडिकेटर को हम लोग यूज करेंगे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इतना को करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको चार्ट पैटर्न का पूरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक व्यू बिल्डिंग तभी स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग को बाय करना है, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे क्या देखना है। अभी तक जो पढ़े हैं अगर उसके हिसाब से आप देखिए तो सपोर्ट पे क्या होगा, अपने को बुलिश कैंडल मिलना चाहिए, और रेजिस्टेंस पे बियरिश कैंडल, ठीक है। तो अभी तक तो इतना ही पढ़े हैं। चार्ट पैटर्न पढ़ने के बाद आपका बाकी चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन को जोड़ देंगे कि ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर जाएगा, यहाँ ट्रेंड लाइन टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा,
यहाँ डाउ थियोरी जो गिर रहा था सपोर्ट पे वो चेंज होके हायर हाई में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लोअर हाई में चेंज होता। इस हिसाब से धीरे धीरे हम लोग सबको जोड़ते जाएंगे तो एक फाइनल अपने पास व्यू आ जाएगा कि हाँ इस स्टॉक में क्या करना है। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग उसको देखते हैं।